हेलो एंड वेलकम टू एनालिटिकल अड्डा एंड आई वेलकम टू अगेन ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईसिक एमटीएस मेंस के रिज़ल्ट को लेकर। जैसा कि सभी को पता हुआ, कल इवनिंग में ईसिक एमटीएस का मेंस का रिज़ल्ट आउट हुआ था और ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। काफ़ी विद इन टाइम बाउंड मैनर के अंदर रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया गया था, जो कि एक अच्छी बात भी थी। और उस रिज़ल्ट के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट की काफ़ी सारे डाउट से क्वायरी लगातार आ रही थी, ठीक है, कि सर कैसे क्या रिज़ल्ट है, कैसे क्या है, बहुत सारी क्वायरियाँ थी। तो कल लेट नाइट को किसी रीज़न के कारण वीडियो नहीं आ सकी, इसलिए थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए सॉरी। और आज सभी पहलुओं पर एक एक करके बात करेंगे कि एक्चुअली में कैसा क्या रहा, इस रिज़ल्ट के क्या मायने हैं, इन सभी पर एक एक करके बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आप अगर इस चैनल पर हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके एग्जामिनेशन को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आज किन पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आप सामने देख सकते हैं, जैसे कि हाउ मेनी कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेरी जो कि इस क्वेश्चन के लिए आई थी, व्हाट इफ़ रैंक इज़ लो। क्या होगा यदि किसी का रैंक कुछ ज़्यादा ही कम है वैकेंसी के रिकॉर्डिंग, क्या कट ऑफ अभी और डिक्रीज़ होगी। विल फाइनल मेरिट लिस्ट कम अगेन, क्या इसके बाद भी कोई एक फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है, क्या इस बार वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। और बात करें अगर आगे, एक ईसिक यूटीसी का भी साथ में पैरेलल में आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस वैकेंसी को लेकर। और आखिरी में बात करेंगे हाउ टू काउंट योर कैटेगरी रैंक, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उम्मीद करते हैं अभी तक तो सॉल्व हो गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। और आखिरी में लास्ट में जितनी भी कल क्वायरी आई थी सामने हमारे हैं कि कॉमेंट में कितनी जो कि, तो इंडिविजुअल सभी का रिस्पॉन्स भी करेंगे कि उनके जो क्वायरी था उनका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। और आखिरी में ये भी बात करेंगे कि जो यह कट ऑफ है और इसके बाद जो कट ऑफ आने वाली है, क्या इन दोनों में हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। और चलिए, इस आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की। जैसा कि सभी को पता होगा, कल शाम को ईसिक एमटीएस ने 3 नोटिफिकेशन निकाले हैं, ठीक है। उन 3 नोटिफिकेशन में पहला नोटिफिकेशन उन्होंने दिया था उन कैंडिडेट के बारे में जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। सेकंड निकाला था नोटिफिकेशन का, या ये कहें रिज़ल्ट, उन कैंडिडेट का जो इन्होंने क्वालिफाई किया था। और तीसरी बात करें, इन्होंने निकाला था कि क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाइड का डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ उन्होंने मेंशन किया था अर्लियर, कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब, ओबीसी, अनरिजर्व्ड एक्सेट्रा कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो उनको मिनिमम इतने क्वालिफाइंग मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं, एक जो उन्होंने लिस्ट निकाली थी डिसक्वालीफाइड, सो पहले तो वो बंदे डिसक्वालीफाइड किए गए हैं जो कि मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर सके। मिनिमम 70, 80, 90, 60, 70 जो कि आप देख सकते हैं इन कैटेगरी के रिस्पेक्ट में मार्क्स नहीं ला पाए, वो ऑटोमेटिक पहली बात तो बाहर हो चुके हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, उन्होंने जो एक निकाली थी लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, जिसमें कि लगभग आपकी अप्रॉक्स 2000 वैकेंसी की रिस्पेक्ट में अप्रॉक्स 21 या 2200 तक की कैंडिडेट थे। मतलब एक सीट के अकॉर्डिंग 10 से 11 के बीच में स्टूडेंट उन्होंने लिस्ट निकाली थी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या सर सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ही था, हाउ मेनी कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ का आंसर इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ नीचे लिखा है। इन्होंने सबसे लास्ट नीचे लिखा है, द लिस्ट, आप देख सकते हैं ब्लैक, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन स्टेज सेल बी इश्यूड बाय द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस ऑफ ईसिक। इन्होंने साफ साफ बोला है कि अभी जो लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की होगी, जो कि डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, वो रीज़न वाइज आपको जल्द ही इशू कर दी जाएगी। तो इसका मतलब पहली बात तो यह हुआ, जो इन्होंने क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है, इन सभी का डीवी नहीं होने वाला है, जो कि प्रैक्टिकली होता भी नहीं है। एक वैकेंसी के रिस्पेक्ट में 10 से 11 बच्चों को डीवी बुलाने का ना मतलब बनता है, ना कभी बुलाया गया है। मैक्सिमम ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में 1:3 के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि सभी का डीवी नहीं होने वाला है। तो बात यह है कि फिर डीवी सर कितने बच्चों को होगा,
देखिए जैसे कि हमने पहले वीडियो में मेंशन किया था कि जो आपका डीवी होने वाला है इस बार, वो आपका लगभग वैकेंसी के रिस्पेक्ट में 1.5 गुना के आसपास एक्सपेक्टेशन है। सपोज़ करिए अगर आपके पास 2000 की वैकेंसी है तो 3000 बच्चों तक की कॉल आ सकती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ईसिक एमटीएस मेंस में काफ़ी बच्चे स्किप कर जाते हैं डीवी के टाइम, और उससे भी बड़ा फैक्टर इस बार ईसिक यूडीसी का रहने वाला है, जो भी आगे अर्लियर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये जो लिस्ट उन्होंने निकाली है क्वालिफाई कैंडिडेट की, सबका डीवी नहीं होगा। 1 या 1.5 गुना बच्चों का, लगभग 1.5 गुना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतने बच्चों का होगा डीवी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट इफ़ रैंक इज़ लो। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर उनकी जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो रैंक आई है वो कम है, तो क्या वो कट ऑफ से बाहर है या ये। और सेम उसी की तरह एक क्वेश्चन है, विल कट ऑफ डिक्रीज। क्या अभी जो कट ऑफ निकली है, अभी आपको दिखाएंगे भी कि जो कट ऑफ निकली है वो हर स्टेट की कितनी, कैटेगरी वाइज कितनी है। तो अगला जो क्वेरी है, विल कट ऑफ, क्या कट ऑफ और नीचे भी जाएगी, क्या फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इन सभी बिंदुओं को चर्चा करने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीज़ें कैसे क्या रही हैं। उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में सपोज करिए, अब आप बताएंगे आपको कि आप रैंक कैसे आप प्रेडिक्ट देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, सपोज करिए हमने आपको एक उत्तर प्रदेश की लिस्ट दिखाई है आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में अनरिजर्व की इस बार जो वैकेंसी थी आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 51 थी, ठीक है। एमटीएस की बात करें इस बार उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट 51 वैकेंसी एमटीएस की थी। तो आप अपनी कैटेगरी देखेंगे कैसे एग्जैक्ट, आप देख सकते हैं कि जो भी, अब जैसे कि रैंक 1 उत्तर प्रदेश में कीर्ति जी की है, ठीक है, तो जो कि अनरिजर्व से हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के अनरिजर्व की, अनरिजर्व ओबीसी, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, एससी ईडब्ल्यूएस, कई सारी मिक्स कैटेगरी हैं। तो आप अपनी कैटेगरी की देखेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो ये, जो 1 से 51 तक की हैं वो जितने भी, चाहे वो एसटी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे वो ओबीसी हों, वो सब ऑटोमेटिक प्रमोट होकर अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे। तो सबसे पहले अनरिजर्व अपनी कैटेगरी कैसे देखेंगे, अगर उनके स्टेट में जितनी वैकेंसी होंगी तो टॉप की उतनी वैकेंसी में अगर यूआर में उनका नाम है तो वो पहली कट ऑफ, वो श्योरिटी 101% सेफ है। अब बाकी कैसे काउंट करेंगे, तो बाकी बात करें, अब सपोज करिए ओबीसी, तो अगर आप ओबीसी में टॉप 51 में पहले से अगर आ चुके हैं, पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो आप अनरिजर्व में काउंट हो चुके हैं, मतलब आप फाइनल तो हो ही चुका, आप श्योर फाइनल हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी की अपनी कैटेगरी देखेंगे कैसे। अब सपोज करिए 51 तक की अनरिजर्व की कट ऑफ थी, ये सभी स्टेट के लिए कॉमन सी चीज़ है। अब सपोज करिए अगली स्लाइड में देखते हैं हम, जैसे कि 51 यहाँ पे रैंक है शिव कुमार जी की, जो कि ओबीसी। अब 1 से लेकर 51 तक जितने भी अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट थे वो सब ऑटोमेटिक अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो अब सर जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जितने भी ईडब्ल्यूएस, जितने भी रिजर्व कैटेगरी के हैं, अब वो 51 के बाद से अपनी कैटेगरी वाइज काउंटिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि ऊपर जितने भी थे वो ऑटोमेटिक अनरिजर्व में काउंट कर लिए जाएंगे। अब ओबीसी का एग्जांपल ले ले, तो अब जो ओबीसी के सपोज करें या ये कहें इस बार 31 वैकेंसी थी, तो ओबीसी के 51 के बाद अब एक एक करके देखना शुरू करेंगे, जैसे कि ये 53 पे हो गया, 54 पे हो गया, 59 पे हो गया। तो अब यहाँ से 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से आप काउंटिंग करना शुरू करेंगे, और जहाँ पर लास्ट में 31 में 51 के बाद काउंटिंग 1 2 3 से शुरू करेंगे, जहाँ पे 31 लास्ट में जाएगा वो आपकी फाइनल कट ऑफ बन के तैयार होगी अलग अलग कैटेगरी के रिस्पेक्ट वाइज। हमने आपको उत्तर प्रदेश का ओबीसी का रेफरेंस लेकर कहा, सेम यही चीज़ हर उसमें लागू होने वाली है। इसी के आधार पर हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण स्टेटों, जिन कमेंट बॉक्स में जिन स्टेटों से हमारी क्वायरी आई थी, उन सभी के बारे में हमने कट ऑफ भी बनाई है प्रॉपर एनालिसिस करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपके 2 डाउट क्लियर हो चुके हैं। पहली जो आपकी क्वायरी थी कि सर इस बार कितने बच्चों का कैंडिडेट का डीवी होगा, बता दिया आपको, ठीक है। और रैंक नीचे थी या विल कट ऑफ डिक्रीज, अभी इसके बारे में बात करेंगे। और ठीक है, हाउ टू काउंट योर कैटेगरी रैंक, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे सोल्यूशन दे दिया अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करेंगे सर अगले मुद्दे पर। अब अगली बात करते हैं कि कुछ कट ऑफ देख लेते हैं स्टेट की, फिर आगे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश का ही उठाया, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी, तो कमेंट सेक्शन में भी इसका आया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश की जैसे इस बार 119 वैकेंसी थी, 174.75 जी,
174.75। आप जब खुद देख सकते हैं कि 174.75 किसका था, इस पर मार्क्स नहीं है, कोई नहीं, ये शायद 51 जिसकी रैंक थी उसका ही 174.75 था, अनरिजर्व की कट ऑफ ये गई थी। ठीक है, अब ये जो ओबीसी के हमने निकाली 167.75, यह कैसे निकाली है? ठीक, हमने उसी मेथड से निकाली जैसा कि हमने आपको बताया था। 51 के बाद 1 2 3 क्रम से ओबीसी का गिनना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे 31 ओबीसी खत्म होगा वो हमारी कट ऑफ बन जाएगी। ये कट ऑफ तो उन इसी तरीके से सभी आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ तो उनकी हो गई, या ये कहें जो इस कट ऑफ में लाइव कर रहे हैं उनका तो 101% फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उनको तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अगर सपोज़ करिए हम ओबीसी से थे या अनरिजर्व से ही मान लेते हैं, ठीक है, हमारे नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर तक कम है, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कैसे? अब बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको 1.5 गुना बच्चों की कॉल आनी है, तो एक रिस्पेक्ट 1 में बुलाएंगे तब भी उनको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि श्योर है कई बच्चे स्किप करने वाले हैं। सबसे बड़ा रीज़न हम आपको पहले ही दे चुके हैं। देखिए, इसी एमटीएस के साथ में ही ईसिक यूडीसी का भी रिक्रूटमेंट पैरेलल चल रहा है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे हमारी बात हुई है, जिन्होंने यूडीसी ऑलरेडी फेज़ 2 क्लियर कर लिया है, स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी वो इस लिस्ट में ही हैं। अगर उनका होता है, जो कि होना भी है, अगर वो उसमें हो रहा है और वो स्वाभाविक इसमें पहले से ही है, तो नो डाउट दे गोना लेफ्ट एमटीएस की जॉब को वो स्किप कर देंगे। इस केस में एमटीएस की कई सारी वैकेंसियाँ खाली रह जाने वाली हैं, तो इसलिए क्या होगा, लगभग 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार पैरेलल में ईसिक यूडीसी भी चल रहा है, इसके बाद भी आपकी एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाने वाली है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार कैंडिडेट काफ़ी कम पड़ने वाले हैं ईसिक एमटीएस के लिए। तो जो लोग भी, जिसका भी इन आप कट ऑफ देख सकते हैं, इससे कम मार्क्स आए हैं, तो उनको कोई परेशानी वाली दिक्कत बात नहीं है। देखिए, अब जो आपको करना था तो आप कर चुके हैं, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, अब जो करना है ईसिक को करना है। ठीक है, तो अगर आप 3 से 4 नंबर या 5-6 नंबर तक भी नीचे हैं तो आपके लिए पॉसिबिलिटी है, और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। श्योरिटी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, लगभग पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपनी होप को ना खोएं। ठीक है, बाकी अब तो प्रोसेस हो ही चुका है। ठीक है, अब कुछ क्वायरी आई थी कि सर इसके बाद क्या होगा। देखिए, स्किल टेस्ट तो होगा नहीं, सभी को पता है। अब इसके बाद बचता है डीवी। ठीक है, इसके बाद बचता है डीवी, और जैसा कि अब देख ही चुके हैं, इम्पैक्ट ऑफ यूडीसी हमने आपको बता दिया कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस कट ऑफ का यूडीसी पर। यूडीसी जो कि बता ही चुके हैं पूरे बारे में, साथ साथ चल रही है, तो निश्चित रूप से उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस बार कट ऑफ में नीचे आएगी। जो कट ऑफ दिखाई है, श्योरिटी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी आपकी ईसिक एमटीएस की फाइनल, वो स्वाभाविक है इससे नीचे जाएगी ही जाएगी। ठीक है, कट ऑफ अभी ऑल जो भी स्टेट बचे हैं उसकी भी आपको कट ऑफ दिखाते हैं। ठीक है, वेटिंग लिस्ट पूरी चांसेस हैं इस बार आपकी वेटिंग लिस्ट आने के भी, क्योंकि कैंडिडेट निश्चित रूप से काफ़ी कम पढ़ने वाले हैं इस बार। विल फाइनल मेरिट लिस्ट कम अगेन? यस, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी। अभी तो फिलहाल एक मेरिट लिस्ट और आएगी डीवी के लिए, जिन बच्चों का डीवी प्रॉपर होना है, उसके बाद फाइनल भी लिस्ट आएगी। तो अभी प्रोसेस चलता रहेगा, और उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये तो हो गया, हमने उत्तर प्रदेश की बात देख ली। इसी हिसाब से देखें कुछ अदर रीज़न की भी, जैसे आप हरियाणा की देख सकते हैं, 70 वैकेंसी की रिस्पेक्ट में, अनरिजर्व की, ओबीसी की 169, 161, EWS 165, SC 157.75, काफ़ी देख सकते हैं। दिल्ली की 292 की रिस्पेक्ट में, दिल्ली की इस बार जो कट ऑफ थी वाकई में काफ़ी चौंकाने वाली रही, या कहें काफ़ी ज़्यादा हाई रही। लेकिन फिर से कहेंगे, अब देखिए कुछ लोगों के मन में ये भी क्वायरी होगी, सर आपने जो प्रेडिक्शन दिया था उससे थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा है। देखिए, कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा है, 5 से 6 नंबर। कुछ स्टेटों में लगभग सेम रही है, कुछ स्टेटों में ज़्यादा रही, जैसे आप दिल्ली के देख सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन फिर कहेंगे, अभी जब फाइनल सिलेक्शन के फाइनल मेरिट या जब वेटिंग लिस्ट का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे वेरिएशन देखने को मिलेगा, अभी भी आपकी कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी। ठीक है, ये हो गया। महाराष्ट्र का देख सकते हैं, 258 वैकेंसी की रिस्पेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी से 173, ओबीसी 169, काफ़ी हाई कट ऑफ देख सकते हैं सभी कैटेगरी की, काफ़ी ज़्यादा इस बार कट ऑफ देखने को मिली है। ठीक है, इसी हिसाब से बात करें राजस्थान की देख सकते हैं आप। ठीक है, और ओबीसी, EWS, SC, ST कट ऑफ तो हाई रही, क्योंकि पेपर आपका ईजी था, लेवल जो भी था आपका ईजी रहा था। ठीक है, बातें भी चलती रहेंगी। अब बात करते हैं, कुछ कल इंपॉर्टेंट कमेंट्स आए थे
एक एक करके उन कमेंट्स को भी देख लेते हैं कि उनकी क्वेरी क्या थी। सबसे पहला कमेंट था मीशा गोरा जी का, उन्होंने पहला कमेंट था कुमार अभिषेक जी का, सर एक डिटेल वीडियो बनाएं, रिजल्ट इसका कन्फ्यूज़न हो रहा है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब 1.5 टाइम को बुलाया जाएगा एनडीबी में, बट यहाँ तो सबका नेम है, जितने लोग भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे 300 कुछ हैं। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया कि लगभग जो इस बार कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं 1:10 से 11, एक सीट पे 10 से 11 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। स्वाभाविक इतने बच्चों का नहीं होना है, ठीक है। अप्रॉक्स 1.5 गुना कॉल आएगी, तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी तैयारी करते रहेंगे आगे। गाइस अगला है फ्लोर ने कहा है माई EWS रैंक इज़ 18 एंड देयर आर 26 वैकेंसीज इन महाराष्ट्र, आई गॉट इतना हो जाएगा क्या मेरा? ठीक है सर, 18 आपकी रैंक है और 26 वैकेंसी हैं अगर EWS में प्रॉपर, ठीक है, हो ही गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं आपका। ऑफ कोर्स हो गया, ध्रुव सर ने आपको रिप्लाई भी कर दिया, ऑफ कोर्स बिल्कुल। मोनिका साहू का कहना है सर यूपी का कट ऑफ कितना गया? मैडम हमने आपको दिखाई दिया यूपी का कट ऑफ कितना गया है, आप देख सकते हैं यूपी का, ठीक है। अनरिजर्व्ड की OBC EWS ये आपका कट ऑफ गया है। जो फाइनल भी कट ऑफ होगा वो इससे भी नीचे जाएगा, ट्रस्ट मी, इससे काफ़ी नीचे, काफ़ी नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक नीचे जाएगा। आगे आ जाइए। अगला है इथन हंट ने कहना है सर मेरा सिलेक्शन ESIC MTS में जनरल से हो गया है, पर मैंने EWS से अप्लाई किया था जो मेरे पास स्टेट वाला है। इस साल का तो सेंटर वाला ही है, जनरल कट ऑफ पार कर रहा हूँ, क्या ये कोई दिक्कत आ गई? DB में प्लीज़ रिप्लाई। इंडियन सिटीज़न ने भी सेम क्वेश्चन है। देखिए सर, अगर आपका जनरल अनरिजर्व सभी के लिए है, ध्यान सुनिएगा, अगर सर आप सभी लोग या तो अनरिजर्व से आते हैं या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अगर आप ऑलरेडी अनरिजर्व की मेरिट को क्रॉस कर रहे हैं या जितनी वैकेंसी हैं अनरिजर्व के टॉप उतने में आ गए हैं, या आप अपनी खुद जान सकते हैं वैकेंसी को, अपनी कैटेगरी को, रैंक को, तो आपको फिर रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप अनरिजर्व में ही काउंट होंगे तो सर आपका कोई भी ज़रूरत नहीं कि आपके पास SC या OBC ST जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उसका आपका सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप टेंशन फ्री हो सकती है इस चीज़ के लिए अगर आपने UR कैटेगरी पर क्वालिफाई किया है। सोनाली ग्रेंगर का कहना है सर ये फाइनल रिज़ल्ट है या DB बाद बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट? सर मैम फाइनल रिजल्ट तो नहीं है, जैसा कि बताया ही आपको भी कि इतने बच्चे इस बार क्वालिफाई करेंगे, लगभग 1.5 गुना उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट इतना कम से कम होना चाहिए। स्वाभाविक है 10-11 बच्चे गुना बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। सोनू कुमार यादव का कहना है ये कैसा रिजल्ट पब्लिश किया है पता ही नहीं चला है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। रैज़ा अनवर का कहना है नेम तो है लिस्ट में बट होगा नहीं, 293 रैंक है वेस्ट बंगाल से, 175 पॉइंट आई एम आउट। वैसे मैम आपका स्कोर तो काफ़ी अच्छा है, 171.5 काफ़ी अच्छा स्कोर है। अब आपने कैटेगरी मेंशन नहीं की, नहीं तो आपको शॉर्टेज आती है आपका क्या है नेल है, लेकिन अगर आप कट ऑफ के काफ़ी करीब हैं तो मुझे उम्मीद है आपका शायद इसके बाद रिजर्व लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में हो सकता है, क्योंकि 171.5 इज़ रियली गुड स्कोर। आगे आते हैं। अननोन का कहना है सर कट ऑफ कैसे पता लगेगी? सर मैंने आपको बता दिया एक एक करके कि कैसे कट ऑफ निकालनी है। अगर प्रॉपर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगला मिस्टर डेंगिया का कहना है भाई ये कैसा पता चलेगा क्वालिफाई हुआ है या नहीं? देखिए सर, ने आपको बता दिया जितनी वैकेंसी हैं, जितनी कट ऑफ ने आपको बताई, इतनी कट ऑफ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अंदर हैं, श्योर हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं। उसके नीचे भी हैं फिर भी पॉसिबिलिटी हैं, और कट ऑफ के अंतर है तब तो आपका फिर हो ही गया सर। जद जेजर का कहना है ना, सॉरी ये रॉन्ग कमेंट है। कौशल मौर्य क्वालिफाइड लिस्ट में जिसका नेम है उन सभी का DB होगा क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं, 10 से 11 बच्चों को बुलाना कोई प्रैक्टिकली सही नहीं है, और मतलब बनता भी नहीं है इतना, सबका नहीं, सिर्फ 1.5 गुना, 2000 वैकेंसी के रिस्पेक्ट में अप्रॉक्स 3000 हो सकती है कॉल। श्वेता का कहना है सर कोई स्किल टेस्ट होता है क्या मेंस क्लियर होने के बाद? नहीं मैम, देखिए MTS में ESIC MTS के मेंस के बाद कोई भी फेज़ 3 नहीं होना, कोई स्किल टेस्ट नहीं होना, सिर्फ UTC की फेज़ 3 में कंप्यूटर स्किल टेस्ट होना है, तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ DB होगा। फिर से ध्रुव सर ने रिप्लाई किया, थैंक यू ध्रुव। रोमा सिंह का कहना है मेरिट लिस्ट में नाम आने का क्या मतलब है, फेज़ 2 क्लियर हो गया क्या मेरा? इसका मतलब रोमा सिंह ने मैम फिर से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब 10 से 11 बच्चों का नाम लिया गया, स्वाभाविक है अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत हैं तो फिर आप अंदर है, फाइनल है, ठीक है, नहीं तो सिर्फ अगर लिस्ट में है और आपकी रैंक काफ़ी नीचे तो उस चीज़ का मतलब ज़्यादा बनता नहीं है।
रेनबो का कहना है सर डीवी कब होगा। देखिए सर, बहुत तेज़ी से ईसिक ने अपना प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से दिखाया, 23 दिनों के अंदर रिजल्ट दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है मेंस जो कि फाइनल रिजल्ट होता है। तो उम्मीद करिए डीवी का प्रोसेस भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा, बहुत ही तेज़ी से फिनिश होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत ही जल्द होने वाली है, अगले 2-3 महीने में पूरा प्रोसेस समाप्त होकर आपकी ज्वाइनिंग भी आपके हाथ में होगी, ठीक है सर। काजल जायसवाल का कहना है मेरी में क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या बस ऐसे ही। अब क्वालिफाइड 11, एक सीट पे 11 में तो मतलब बनता नहीं, अगर कट ऑफ के अंदर है और रैंक अच्छी है फिर आप अंदर हैं। आदित्य शुक्ला का कहना है क्वालिफाइड में नेम है बट फाइनल सिलेक्शन है या नहीं है। फिर से मैम, क्वालिफाइड में नेम होने से नहीं, अगर कट ऑफ के अंतर्गत हैं और आपके रैंक आप अपने हिसाब से देख सकते हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग है तो आप बिल्कुल अंदर हैं। शुभम राज का कहना है मैंने गुजरात से अप्लाई किया था लेकिन मुझे गुजराती नहीं आती सर, प्लीज़ लेट मी नो विल बी देयर एनी प्रॉब्लम। सर अगर बात करें कि प्रॉपर एमटीएस के उसकी, तो देखिए मेरे हिसाब से इसमें लैंग्वेज का कोई भी इशू होने वाला नहीं है, ना ही आपका एलपीटी होगा, ठीक है। सो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। आप शुभम राज, आप आराम से टेंशन फ्री हो सकते हैं, आप इसमें कोई भी आपका एलपीटी लोकल टेस्ट लैंग्वेज का नहीं टेस्ट होने वाला। वैभव मेहता, भाई मेरा दिल्ली रीजन में ओवरऑल रैंक 339 है, 171.4 में प्रोड्यूस जो मेरा उसमें सेकंड रैंक है, चांस है क्या? एंड एक बात, मेरे प्री कट ऑफ क्लियर था, इस बार नहीं हुआ, रिजल्ट से होने क्या चांस? ये कल नहीं है, कैटेगरी वाइज से देखेंगे, लिस्ट में सब है, ठीक है सर। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपका कैटेगरी कौन सी, PWDC की, एक बार आपको फिर से देखना पड़ेगा, रिवाइंड करके चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक बार लिस्ट हमें भी देखना पड़ेगा, आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा इसका, ठीक है। डीवी के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा सर? अप्रॉक्स 1.5 टाइम्स अगेन। सर मेरा 173.5 है अनरिजर्व कैटेगरी से। सुधांशु शेखर का कहना है सर मेरा 173.5 है अनरिजर्व कैटेगरी से। महाराष्ट्र रीजन क्या मेरा नहीं हो पाएगा? एक बार बात करते हैं महाराष्ट्र रीजन की, देखते हैं क्या कट ऑफ थी महाराष्ट्र रीजन की। महाराष्ट्र रीजन की कट ऑफ थी 173.75, ठीक है, और सर की कट ऑफ है 173.5। बहुत ही यूनिक इनका केस है, महज फिलहाल 0.25 नंबर से रह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें आप श्योर अंदर होंगे, क्योंकि अभी 1.5 गुना बच्चे बुला देना है, बहुत बच्चे स्किप करने वाले हैं सर। ईसी यूडीसी के चक्कर में जितना भी यूडीसी का कैंडिडेट होगा वो ऑटोमेटिक एमटीएस को स्किप भी करेगा। इसके अलावा अगर यूडीसी का कैंडिडेट वो नहीं होगा, उसके बावजूद काफ़ी लोग होते हैं एमटीएस का फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन आखिरी में एमटीएस को स्किप कर देते हैं और बीच में कई सारे रिजल्ट आए, हो सकता है वो ऑलरेडी कहीं हो चुके हो। तो आप तो बिल्कुल सेव है, 0.25, 2, 3, 4, 5 मिनिमम नंबर है अगर कट ऑफ से भी, तब तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लगभग आपका फाइनल फिर भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन डागर का कहना है गॉट 125 रैंक इन अनरिजर्व कैटेगरी इन दिल्ली, सिलेक्शन होगा या नहीं? अब सर ये कट ऑफ देख सकते हैं, अगर 75 कट ऑफ रैंक पर अगर आपका है तो आप सेम है। प्रिया कुमारी कहना है हाउ टू चेक रैंक इन एनी कैटेगरी? सर मैडम हमने आपको बता दिया पूरा इसका भी। आई गॉट 125 रैंक इन दिल्ली बट कैटेगरी इज़ अनरिजर्व। आई गॉट 125, मैम फिर से सेम है, फिर से सेम है। अगर कट ऑफ के अंतर्गत देख सकते हैं दिल्ली की कट ऑफ, अगर कट ऑफ में इतने नंबर है तो आप अंदर है, इससे कम भी है फिर भी पॉसिबिलिटी है अभी। अस्मिता भारती कहना है क्वालिफाइड मीन्स व्हाट, क्लियर कट ऑफ और जस्ट क्वालिफाइड? हम क्वालिफाइड मीन जस्ट क्वालिफाइड। अगेन एक सीट पे 10 का नहीं होना है, कट ऑफ के अंतर्गत हैं आप तो दिन सेफ, अदरवाइज टाटा। जुबेर खान, टोटल पोस्ट इन एमपी इज 56 एंड माई रैंक इज 36, माई सिलेक्शन इज कन्फर्म और नॉट, प्लीज़ रिप्लाई। सर अगर आप बिल्कुल अंदर है, अगर आपकी कैटेगरी स्वभाव की कैटेगरी, आप सर बिल्कुल श्योर। कार्तिक राजा ने भी रिप्लाई किया कन्फर्म सेलेक्टेड, बिल्कुल सर कार्तिक ये बिल्कुल अंदर है, स्वाभाविक है। अगर आपकी 56 वैकेंसी की रिस्पेक्ट में 36 आपकी रैंक है तो बिल्कुल अंदर है, कैटेगरी दोनों में सेम होनी चाहिए। प्रिया कुमारी कहना है सर 157 फ्रॉम दिल्ली रीजन ओबीसी कैटेगरी, कैसे पता चलेगा कि हुआ कि नहीं, प्लीज़ कोई बताओ डॉक्यूमेंटेशन होगा या नहीं? सोनू कुमार यादव, वही तो पता नहीं चल पा रहा। मैम अगर प्रॉपर दिल्ली की बात करें आप देख सकते हैं आपकी कट ऑफ है 157 और ओबीसी की यहाँ पे 171, तो लगभग 14 से 15 नंबर का वेरिएशन देखने को मिला है। तो इस बार 14 नंबर का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है मैम, आपके होने के चांसेस काफ़ी कम है इस बार। शोभना राजशेखर, सर माई रैंक 129.5 ओबीसी तमिलनाडु, इज़ देयर एनी चांसेस फॉर मी और नॉट? सर मैम 129.5 ओबीसी तमिलनाडु काफ़ी कम है, वो 129.5 एंड आई थिंक आपकी
रैंक भी काफ़ी कम होगी, सो आपके होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। फिलहाल इतने कमेंट जो कि हमने देखे, और उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, महाराष्ट्र का आप देख ही चुके हैं, राजस्थान का भी बात कर लेते हैं। राजस्थान की भी आपने देखी होगी, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, तो इसी के साथ यही सारी चीज़ें थी। उम्मीद करते हैं अब आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, जितने भी डाउट थे आप सभी के क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, चीज़ें पसंद आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब आपको कुछ नहीं करना है, डीवी का प्रोसेस, अगला प्रोसेस आपका सिर्फ डीवी होना है बहुत ही जल्द। उसके बारे में भी सारी चीज़ें बताएंगे, और जैसे भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑफिशियल रूप से कैसे क्या होने वाले, तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर, आप देखिए, आपका इसमें कोई भी रोल नहीं रहने वाला है, सिर्फ डीवी होगा। ठीक है, जैसे डेट आती है ऑफिशियली, क्या उसके डॉक्यूमेंट के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आपको सब कुछ बता दिए जाएंगे ऑनलाइन आपकी ईमेल के माध्यम से। ठीक है, और उससे बड़ी चीज़, अब आप अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा किसी भी चीज़ में लेकर। ठीक है, अन्य चीज़ों में कैसे क्या हो रहा है, ऑफिशियली रूप से जो कुछ भी आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़, अब आपके आने वाले पेपर, जो कि स्वाभाविक, अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस से हैं तो आप IBPS RRB और RRB क्लर्क PO दोनों का ही एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले होंगे। लगभग 1 से सवा महीने बचे हैं, तो उम्मीद करते हैं अब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, और हम लोग भी काफ़ी गहन एनालिसिस करने वाले हैं आगे की चीज़ों को लेकर। तो उम्मीद करते हैं फिर से चीज़ें पसंद आएंगी। इसके अलावा कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी हुआ, फिर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। अगली वीडियो या उसी कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में।